अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। Yes, yes, yes. You want water? Sit down. Sit down on the car. I'll give you food. I'll give you food. Wait. I'll give you food. I'll cook you chicken. Chicken. आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जो रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है एंड प्लस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ होममेड योगर्ट की डिटेल्ड रेसिपी। आई थिंक मैंने 2 व्लॉग पहले ही शेयर की थी, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था लास्ट व्लॉग में कि प्लीज़ आप होममेड योगर्ट की रेसिपी जो है बताएं। तो आई थॉट कि चलो एक दफ़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ सो डैट अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है होममेड योगर्ट बनाने में, स्पेशली यहाँ पर योगर्ट मुझे लगता है बनाना ना घर में थोड़ा सा ट्रिकी एंड मुश्किल होता है पाकिस्तान की निस्बत। सीरियसली ये सच्ची बात है। तो मैं सबसे पहले जब किचन में आई तो मैंने कहा कि बच्चों को हल्की फुल्की सी भूख है, बच्चे तंग भी कर रहे हैं, आपने देखा था। तो बच्चों को भूख लगी हुई थी तो मैंने उनके लिए होममेड ही स्नैक बनाया है। और स्नैक्स वगैरह मैं उनको ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि घर में ही बना के दूँ। और इज़ल के लिए मैंने निकाल लिया था चिकन, क्योंकि मैं अभी चिकन ही बना रही हूँ। तो इसी पैकेट में से मैंने एक विंग निकाला था और थोड़ा सा सॉल्ट लगाया था चिकन को, और बस फ्राइज़ एंड रोल्स वगैरह बच्चों को बना दिए थे। एयर फ्राई में बना के देती हूँ। तो आज डिनर में मैं बना रही हूँ दाल गोश्त, जो कि मैं बहुत कम बनाती हूँ। एंड डिनर में भी कुकिंग बहुत कम होती है, बेसिक कुकिंग मेरी लंच में ही होती है। एक्चुअली आज हमारा लंच लेफ़्ट ओवर था, कल का पड़ा हुआ था, हमने वही खा लिया था। इसलिए और सुबह टाइम भी नहीं था मेरे पास, मैं बस बिज़ी थी ऐसे ही। इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं अब डिनर में ही कुकिंग कर लूँगी थोड़ा सा टाइम निकाल के, जो कि दाल गोश्त बहुत जल्दी बन जाएगा। चलो. I'll cook you food. Mama cook you yummy yummy food. Come. Amal. Shh. Come here. Ajo. Hazel. Chicken is ready. बच्चों को स्नैक वगैरह देख के तो मैं आ गई थी दोबारा किचन में, ताकि मैं 15-20 मिनट ही लगेंगे, हंडिया चढ़ा दूँगी। एंड मैं चिकन में दाल इसलिए डाल रही हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत कम ऐसा होता है कि चिकन में दाल डाल लूँ। एक्चुअली ये जो चिकन थी ये बहुत बड़े बड़े पीसेस थे, आप लोग अभी देखेंगे। तो जब अली लेकर आए थे, एक तो ये मुर्गी बहुत बिग साइज़ की थी, और फिर जब उन्होंने कटिंग की ना तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्स्ट्रा बड़े पीसेस कर दिए थे। तो मैंने क्या किया, तो उसमें जो बोन वाला पार्ट, ये देखिए कितना बड़ा पार्ट है, तो मैं इसको कैसे काटती, हड्डियों वाला सारा हिस्सा मैंने एक पैकेट निकाल लिया था। और जो चिकन था लाइक जैसे चेस्ट पीस है या चिकन लेग्स हैं, मीट वाला जो ज़्यादा पोर्शन वाला हिस्सा था वो मैंने ज़्यादा पैकेट बना लिए थे। तो उसको मैं बनाऊंगी चिकन टिक्का, किसी दिन चावलों के साथ बना लूँगी। और ये जो बोन वाला हिस्सा था ना, इसको मैंने कहा कि मैं बजाय काटूँ बैठ के, क्योंकि ये नहीं करती, बहुत मुश्किल होता है। तो आई थॉट कि दाल में डाल देती हूँ, उससे क्या होगा कि जितनी भी यखनी है ना हड्डियों की, भी सारी दाल में आ जाएगी। तो बिल्कुल भी ये हलीम टाइप नहीं बना रही, लाइक दाल घुटी हुई नहीं होगी। नो मेरा बेटा ऐसे तो नहीं ना करते. Yes. अरे वो शरारतें करती रहती हो आप. Oh my baby, give it to mom. Oh little John. Thank you. No. No. Bismillahirrahmanirrahim. दाल चना जैसे बनती है आम साबुत ही रहेगी, तो बस उसमें ये है कि चिकन का टेस्ट भी आ जाएगा, और हड्डियों में जितना भी गोश्त लगाया वो भी थोड़ा सा चिकन में दाल में आ जाएगा। तो बहुत मज़े का दाल गोश्त बना था। और आप देखेंगे आगे कि मैं बस बच्चों की शरारतें चल रही हैं, मैं घर से मेरती हूँ और बच्चे जो हैं वो घर फैलाते रहते हैं। अभी आप देखेंगे, अभी मैंने डाइनिंग एरिया साफ़ किया है, थोड़ी देर बाद आप इसकी हालत ज़रा देखिएगा। तो आज की रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि अक्सर मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इससे ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया, बिकॉज़ मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। तो आई थॉट कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरा बच्चों के साथ टाइम कैसा होता है। Hazel say, Hazel. Hazel say beep beep. Car says beep. Yeah, car says beep. Car says beep. Say, car says beep.
choo train. Choo choo train. It's car. Car is beep, not choo choo. Choo choo train. You like choo choo train? Car says beep. Choo choo train. Oh my baby, choo choo train. 3, go. Go. 1, 2, 3, go. Go. 1, 2, 3, go. Yeah, that's like a good girl. Come, one more time. Wait, one more time. 1, 2, 3. Hazel, no. Yes, it's Hazel's. It's Amar's turn. Yeah. You go to BB. You go to BB. It's Amar's turn. 1, 2, 3, go. Yeah, that's like a good baby. Hazel, तुम हमारी हमेशा गेम खराब करती हो आप हैं? आप ही के साथ कोई भी खिलौना शेयर नहीं करती. चलो ओके. अमल का we'll do beep beep. Hazel. दांत टूट जाएगा, क्या कर रही हो आप? हर चीज हमसे ले लेती है. पहले स्लाइड ली है, बीप बीप ली है. हैं? चलो आपको सारे खिलौने ले लेती हो मेरी बेबी से. मेरे बेटे को कोई देती नहीं है इसे चला के, है ना? किश मामा. 1, 2, 3. 1 more kiss. Amal kiss mama. Can you kiss mama? Yay! Hug mama. Give mama hug. Yay, मेरी जान. Give mama hug. Good baby. Good जान. Amal. 1, 2, 3 and press. Press it. Press. Wow. Go. Hazel. वो देखो Hazel की शरारतें चेक करो जरा. Hazel, come here. Hazel, come here. Join us. Hazel, what are you doing? Oh. Go. Yay. Go. Yay. Go. इसे भी छोटो, मुझे स्विच निकाल के पहले चेक करने दो. क्या किया तुमने? सीरियसली बच्चों की शरारतें सारा दिन चलती हैं. मैं एज़ल के लिटरली सर पे खड़ी रहती हूँ. एज़ल रूम में जाती है, मैं फ़ौरन पीछे भागती हूँ बिकॉज़ ये ड्रेसिंग टेबल पे चढ़ जाती है. एज़ल किचन में आती है, मैं फ़ौरन से खाना भी खा रही हूँ ना, इवन मैं टीवी के आगे बैठ के मेरे हाथ में चाय वाला कप भी हो, मैं फिर भी उठ के जल्दी से किचन में आ जाती हूँ कि एज़ल जो है ना वो कुछ ना कुछ शरारत कर रही होगी. तो एज़ल का मैं इतना ध्यान रखती हूँ. अभी भी आपने देखा कि मेरी नज़र थी एज़ल पे कि वो क्या कर रही है. वो बॉल के साथ खेल रही थी, प्लांट के ऊपर फेंक रही थी. तो मैं शरारतें करने देती हूँ बिकॉज़ बच्चे शरारतें करेंगे तो सीखेंगे. तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि प्लांट टूट गया है, उसके ऊपर बॉल ना फेंके. तो मैंने कहा इट्स ओके, वो खेले. बट आपने देखा कि मुझे पता ही नहीं चला, मैं अमल के साथ खेल रही थी और उसने बल्ब, और ये बल्ब अक्सर ही गिराती है. और ऐसा नहीं है कि ये आज फर्स्ट टाइम इसने लैंप गिराया है, इसने मेरे घर की हर चीज़ें तोड़ दी हैं. तो बच्चे ने शरारतें वगैरह कर रही थी, खेल लिया था. मैंने कहा कि इससे पहले कि बच्चे डिनर करें मैं इनको शावर दिला देती हूँ. तो ये देखें अमल एंड हेज़ल ने शावर ले लिया था और उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी. उनका मैंने कहा कि डिनर बना लेती हूँ.
एप्पल वाफ़ल्स ही बना रही हूँ, ये बच्चे अभी भी खा लेंगे और लेफ़्ट ओवर जो है वो सुबह ब्रेकफ़ास्ट में भी एयरटाइट कंटेनर में रखती हूँ फ्रिज में, तो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और अगर उनको ब्रेकफ़ास्ट में लेना होगा अमल या ईज़ल को तो वो ले लेंगे, या ईज़ल अमल स्कूल ले जाएगी। तो इस तरह से फिर मैं 2 एग्स के साथ 2 एप्पल्स के साथ बना लेती हूँ, 5-6 बन जाते हैं ईज़िली। और ईज़ल की मैं आपको बता रही थी कि लिटरली ये वाले जो लैंप्स हैं जब हमने बाय किए थे तब हमें बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि बच्चे इतनी चीज़ें तोड़ते हैं। तब तो बच्चे थे ही नहीं जब हमने ये बाय किए थे। तो ये अली को अच्छे लगे थे। अली ने कहा थोड़े डिफरेंट है, वुडन में है, अदरवाइज़ मोस्टली आपको पता है क्रिस्टल्स के होते हैं या स्टोन के होते हैं। तो हमने ये वुड के लिए थे, बिकॉज़ जो हमारा कॉफ़ी टेबल था वो भी वुड का था, फर्नीचर मोस्टली हमारा वुड का था। सो इसलिए, लेकिन ये ईज़ल आई थिंक हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा तो गिराती है। तो ये फिर बल्ब हमें चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पर ये जो बल्ब है ना, इसकी लाइट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, हमें यही चाहिए होता है सारा दिन। और ये बहुत एक्सपेंसिव भी बल्ब आता है जो ईज़ल तोड़ती है। Yes. Hmm. Hmm. शरारती करके बड़ी खुशी हो रही है। तो ये रूटीन होती है मेरी बच्चों के साथ कि मैं बच्चों के साथ खेल रही हूँ, बच्चे घर में जो है वो बस चीज़ें फैला रहे हैं तो मैं चीज़ें समेट रही हूँ। लिटरली बहुत टफ होता है बच्चों के साथ घर को मैनेज करना। एक होता है घर की सफाई करना, एक होता है घर को साफ रखना। घर की सफाई तो हो ही जाती है, वो तो हम करते ही हैं, सुबह करें या शाम को करें। क्या कर रही हो मेरी जान, आप शरारतें कर रही हो ना। बट घर को साफ रखना जो है ना बच्चों के साथ, वो है असल ड्यूटी। अभी भी देखा आपने ईज़ल डिश वाशर के साथ लटकी हुई थी, तो ऐसा ही होता है। मैं सारा दिन ऐसे ही करती रहती हूँ। एनी हाउ यहाँ पे मैंने किचन वगैरह समेट दिया था। और अब ये देखें ईज़ल की शरारतें। मैं किचन समेट रही थी और ईज़ल ने क्या किया, यहाँ से प्लांट के अंदर से पॉट के सैंड निकाल रही थी सारी। और ये ब्लैक सैंड है तो सारे अपने हाथ पाँव गंदे कर लेते। मैंने अभी इसको चेंज करवाया शावर दिला के। तो ये बच्चों के कुछ स्नैक्स वगैरह थे तो ये मैंने कहा फिल करके रख देती हूँ। अमल को सुबह लंच बॉक्स में भी फिर लेकर जाने होते हैं, ईजी होता है अगर बॉक्सेस में डाले हों मैंने। ओह माय जानू बेबी तो बड़ा मुश्किल आ रहा था माशाल्लाह। Buzz. B says buzz. Buzz. Let's go round and round, round. Amal, can you do this? Wheel on the bus. Wheel on the bus, go round and round, round. एनी हो बच्चों को मैंने एंटरटेन कर दिया था, साथ साथ बच्चों को खाना भी खिला रही थी। बच्चों ने डिनर वगैरह कर लिया था। अब मैं लगाने लगी थी योगर्ट। तो मैंने सोचा कि चले मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो मेरा योगर्ट लगाने का ये मेथड है जो कि 200% मैं कहूँगी कि परफेक्ट है माशाल्लाह से। दूध को एक बॉयल आने देती हूँ, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं दिलाती। लाइक एक दफ़ा जब दूध बॉयल हो जाता है और इसके बाद मैं फ्लेम को करती हूँ बिल्कुल हल्की आंच पर। लाइक दूध रख देती हूँ तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती। बिकॉज यहाँ पर जो दूध है काफ़ी खालिस होता है माशाल्लाह से, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता। लाइक वो पाकिस्तान वाला नहीं, खुला दूध नहीं होता ना, इसलिए ये खालिस दूध होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा आपको लो फ्लेम पे रखने की ज़रूरत नहीं होती। 5 से 10 मिनट रखती हूँ। जब दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, लाइक नीम गरम नहीं, मैं थोड़ा सा नीम गरम से गरम ही रखने देती हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत जल्दी दूध ठंडा हो जाता है। अभी सर्दियाँ हैं ना स्पेशली। तो 2 चम्मच लिया मैंने योगर्ट में पहले थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी बिकॉज योगर्ट ठंडा है, फ्रिज से निकाला है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए पहले थोड़ा सा दूध मिक्स किया अच्छे से। और फिर लेफ़्ट ओवर जितना भी दूध है, ये मलाई वगैरह भी सारी मैं अच्छे से निकाल के दूध में डाल देती हूँ। अली को योगर्ट में मलाई बहुत अच्छी लगती है, तो ये जितनी भी पैन के साथ या पैन के साथ मलाई है ना, ये मैं सारी निकाल के योगर्ट में डाल दूँगी, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। बस इसको आपने बस एक दफ़ा मिक्स करें एंड दैट्स इट। और ये मलाई जो ऊपर आई है ना, यही आपको योगर्ट को टेस्ट को बढ़ाएगी। तो इसको मैं
एक ब्लैंकेट है रखा हुआ है मैंने स्पेशल योगर्ट के लिए, मैं उसमें ब्लैंकेट में रख देती हूँ लपेट के, ताकि हवा ना लगे। किचन में इसलिए नहीं रखती बिकॉज एजल जो है वो सारा दिन किचन में घूमती रहती है। और ये नेक्स्ट डे था तो मैंने जब योगर्ट निकाला था, अभी मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये और थिक हो जाएगा। ये देखे इतना थिक है, अभी मैंने ब्लैंकेट से निकाला है, लिटरली देखे हिल भी नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे कस्टर्ड की तरह ना इतना जमा हुआ है कि बिल्कुल आप इसको उल्टा भी देंगे ना लिटरली ये नहीं गिरेगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ दूध है और दही का जाग लगाया था। और होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत बेस्ट एंड 100% ऑथेंटिक रेसिपी है लिटरली। अभी आप जब इसको फ्रिज में रखेंगे ना 2 से 4 घंटे के लिए तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा, और ज़्यादा इसके कंसिस्टेंसी जो है ना वो थिक हो जाएगी। तो ये बहुत, और बिल्कुल भी खट्टा नहीं था। अली भी कहते हैं ये बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल मीठा योगर्ट बनता है जैसा आप बाज़ार से लेकर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।